उसका ये जो अभी टीआरपी आई थी उसमें किस तरीके से चुनाव में नंबर 1 रहा, दर्शकों का प्यार हमें मिला, वो भी बानगी देखी गई। संजय आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सीमाब हमारे साथ हैं। सीमाब, आप चूंकि इकाना स्टेडियम में हैं और इकाना स्टेडियम में अगर मैं बात करूं वहां पर संगीत में प्रस्तुतियां भी चल रही हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। लेकिन जो सीटिंग प्लानिंग पर अगर मैं चाहूं वहां पर, तो उसको लेकर के फिलहाल किस तरीके की कहां पर खास खास कुर्सियां लगाई, जरा हमारे दर्शकों से भी शेयर कीजिए वो जानकारी। देखिए, हम आप इस वक्त जो है वो इकाना स्टेडियम में ही मौजूद हैं और मंच जो सजाया गया है उस पे मुख्य रूप से 50 से ज़्यादा कुर्सियां लगभग यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि रखी गई हैं, जिसमें पहले भी बताया कि तमाम विशेष अतिथि जो है वो यहाँ पे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राज्यपाल यहाँ पे होंगी और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पहुँचने की फ़ौरन संभावना है कि थोड़ी देर में वो भी पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ पर आना है। कुछ कलाकार हैं, फिल्मी जगत की कुछ हस्तियाँ हैं, वो भी यहाँ पे शामिल होने वाली हैं और कुछ उद्योगपति भी शामिल होने वाले हैं। तो इसलिए मंच पे उन लोगों की सब व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ ठीक नीचे मंच के जो है वो और भी कुर्सियां लगाई गई हैं जो कि आगे के तरफ जो सीटिंग प्लान जो है वो नंबरिंग के हिसाब से किया गया है कि किसको किस नंबर पे बैठना है। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को स्टेडियम में जहां पे दर्शक बैठकर मैच देखते हैं वहां पर उन लोगों की व्यवस्था की गई है और एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं। 4 बजे का वक्त है शपथ ग्रहण का और उससे पहले यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके लिए इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं, पानी से लेकर खाने तक की यहाँ पर व्यवस्था सबके लिए की गई है और मीडिया के लिए अलग इंतजामात किए गए हैं और एक भव्य तरीके से इस स्टेडियम को सजाया गया है जिसमें लंबा वक्त लगा है। और जब से रिजल्ट आए थे 10 तारीख को, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे तय किया गया है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है और आज 15वें दिन जब जनादेश रिजल्ट आने का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है को उसके बाद से तैयारियां जोर शोरों से चल रही थी। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, वहां पर शीर्ष नेतृत्व से मिले, धन्यवाद कहा और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा अब उत्तर प्रदेश नए विकास की ओर चल पड़ा है। और सीमा उसी नए विकास को लेकर के, उसी न्यू यूपी को लेकर के बात करें तो अब एक कहा जा सकता है कि नई शुरुआत ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। सीमा, देखिए, जाहिर है कि लोगों में उत्साह है। यहाँ पे तमाम संत भी आए हुए हैं। सुबह जब स्टेडियम के बाहर हम लोग मौजूद थे तो उस वक्त भी एक लंबी कतार संतों की यहाँ पे लगी हुई थी। तमाम जिलों से संत आए थे, तमाम मंदिरों के पुजारी आए हुए हैं यहाँ पर और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तो तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ब्रजेश पाठक की ये सीधी तस्वीरें, स्वतंत्र देव सिंह की भी तस्वीरें और हाथ हिला करके जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी, अब देखिए ये देखिए हाथ हिलाया उन्होंने पूरी तरीके से और एक तरीके से विक्ट्री का साइन भी दिखाया। कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ कह गए और वो आत्मविश्वास केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर आप शायद इस चीज को बखूबी महसूस कर सकते हो। सीमा, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, दोनों के चेहरे पे खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी, उनके चेहरे पे भी एक अद्भुत खुशी है। हालांकि इन लोगों के पास ये लोग सब के सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए 5KD पर गए थे और माना जा रहा है कि सभी लोगों को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है और इसी सिलसिले में वहां पर बात भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने चाय पे भी बुलाया था सभी लोगों को जिनके जिनके नाम लिए गए हैं। अब उसी
उसी के बाद तो सब लोग इकाना पहुंचना शुरू हुए हैं और यहाँ पर आने के बाद जाहिर है कि चेहरे पर खुशी है। नई सरकार का गठन हो रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने जो काम किए थे उसको आगे बढ़ाने की बात जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब विधानमंडल दल की बैठक हुई थी और उसमें उनको नेता चुना गया था भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो काम अधूरे हैं उनको हमको पूरा करना है और आत्मविश्वास के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। जनता ने जो विश्वास हम पर किया है उस पर खरे उतरने का काम करना है। विधायकों को भी उन्होंने नसीहत दी थी कि हम जो है वो जनता के विश्वास को कायम रखें और बहुत ज्यादा हम लोगों को अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए कि जनता को हमसे अपेक्षाएं होनी चाहिए। इस तरह की बातें कल हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही थी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट रूप से एक संदेश देने का काम किया था। बहरहाल अब फिलहाल आज शपथ ग्रहण समारोह है, खुशी की बात है। तमाम मंत्री बन रहे हैं, सरकार का गठन हो रहा है, मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो जाहिर है कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, जोश भी है और यहाँ पे लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। धीरे धीरे